दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी तकनीक को बताने जा रहा है जो आपके जीवन की दिशा व दशा दोनों बदल सकती है। इस तकनीक की मदद से आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो पाना चाहते हैं। अब वो चाहे ढेर सारी दौलत, शोहरत हो या ढेर सारी खुशियाँ, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस टेक्निक को करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ रात में सोने से पहले का 5 मिनट, जब आप पूरी तरीके से थके होते हैं और सोने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। दोस्तों, यह वो समय होता है जब आप अपने सारे कामों, सारी परेशानियों और साथ ही साथ मोबाइल को भी बंद कर देते हैं और एक गहरी नींद में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों, बस यह वही समय है जब आप हर रोज अपनी जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट देकर अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं जो मदद करेगा आपकी सारी विश, सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी करने हैं जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी तकनीक है जिससे आप अपनी जिंदगी की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक और निष्पक्ष होती है। दोस्तों, आगे इस तकनीक को समझने के लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर रात में सोने से पहले ही क्यों करना है। अगर आपके मन में भी यह सवाल आ रहा है तो सबसे पहले इसका जवाब जान लीजिए। दोस्तों, हम सभी इंसानों में ईश्वर या इस ब्रह्मांड द्वारा सबसे बड़ी शक्ति अगर दी गई है तो वह है आपका दिमाग, और इस दिमाग के सभी कार्य और शक्तियों को करने की क्षमता को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग को हम कॉन्शियस माइंड या चेतन मस्तिष्क कहते हैं और दूसरे भाग को सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं। चेतन मस्तिष्क में क्रिएटिविटी, तर्क वितर्क, इच्छाएं, प्लान, ड्रीम है, या ऐसे सभी काम जिसे आप जागृत अवस्था तक करते हैं, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साथ ही साथ आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और सही और गलत की उलझनों में उलझे हुए हैं। ये सारे काम चेतन मस्तिष्क का है, लेकिन ये चेतन मस्तिष्क आपके ब्रेन का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। यही दूसरी तरफ आपकी फीलिंग्स, हैप्पी, बिलीफ सिस्टम, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीजें जो ऑटो पायलट मोड में चलती हैं, जैसे सांस लेना, देखना, पलकें झपकाना, हृदय की धड़कन सुनना, महसूस करना, ये सभी चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। यह आपकी ब्रेन का 95% इस्तेमाल करता है। दोस्तों, आपके अवचेतन मन की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड से लाखों गुना ज्यादा। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी क्षमता है कि इस ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सर्च कर सकता है। आसान शब्दों में समझने की कोशिश की जाए तो जब आप कोई बाइक या कार चला रहे होते हैं तो उस समय आपकी बॉडी के पूरे सिस्टम को आप सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है और उसी एक ही समय में आप मल्टीपल काम कर रहे होते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की तरह है जहां एक समय पर हजारों तरह के अलग अलग मूवीज चल रही होती हैं, वो भी बिना रुके। एक इंसान का सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि यह शरीर में मौजूद 50 ट्रिलियन सेल्स को नॉन स्टॉप कंट्रोल कर रहा होता है और उन्हें आदेश दे रहा होता है। दोस्तों, साइंस की कई सारी एक्सपीरियंस में अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है, जिसे प्लेसबो इफेक्ट का नाम दिया गया है। इस इफेक्ट में डॉक्टर की टीम ने एक ब्लैक कैप्सूल को कई सारे मरीजों को ये कहते हुए दिया कि इससे आपके रोग बहुत ही तेजी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही स्पेशल और क्विक रिजल्ट देने वाले हैं और आप 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, 2 से 3 दिनों के बाद ही उन सभी रोगियों को इस ब्लैक कैप्सूल से राहत मिलने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी लोगों को डॉक्टर के द्वारा ये यकीन दिलाया जा चुका था कि यह उनकी बीमारी को ठीक कर देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही, गलत, झूठ, सच में फर्क नहीं कर सकता। यह आपकी सभी सोच और फीलिंग्स को स्टोर करता रहता है और उसी को सच मानकर प्रतिक्रिया देने लगता है। दोस्तों, इन सभी बातों से एक बात तो साबित हो जाती है कि हमारी सफलता या असफलता के पीछे हमारी सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। पर यहाँ दिक्कत यह है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स स्टोर किए गए हैं, जिन्हें हम बचपन से अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज या दोस्तों के द्वारा कहे, देखी या सुनी जा रहे हैं। ऐसे में जब हमारा कॉन्शियस माइंड किसी सपनों, किसी इच्छा और किसी विश को पूरा करने के लिए सपना देखता है तो उसे पूरा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का साथ लेना बहुत ही आवश्यक हो।
जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अपने स्टोर किए हुए पुराने पिक्चर, पुराने स्टोरेज और पुराने एक्सपीरियंस से डेटा कलेक्ट करता है और खुद को आपके उस ड्रीम या विश को पूरा करने के लिए तैयार करता है। और यदि आपने उस ड्रीम या विश के लिए नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फेलियर वाली एक्सपीरियंस पिक्चर को स्टोर कर रखा होगा, तो आपकी सफलता की चांस सिर्फ 5% रह जाती है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इसे फिर ठीक कैसे किया जाए? तो जवाब है, आपकी उस ड्रीम या विश को न्यू और पॉजिटिव एक्सपीरियंस के डेटा को अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके। तो चलिए अब हम इसे डिटेल से जानते हैं कि कैसे आप अपने माइंड में इस तरीके के डेटा को फीड करेंगे। दोस्तों, रात को सोने से ठीक पहले आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का कनेक्शन खत्म होता है और यही वह समय होता है जब कोई भी बात डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाली जा सकती है। दोस्तों, जब आप आधी जागी आधे सोए हुए अवस्था में होते हैं, तो यह व्यवस्था होता है जब नींद से पहले कुछ मिनटों में आप जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में विचार डालते हैं और अवचेतन मन इसे तुरंत इच्छित कर लेता है और अवचेतन मन रात भर उन्हीं विचारों के साथ रहता है। दोस्तों, आप सभी ने कई बार ऐसा अनुभव जरूर किया होगा कि जब आप सोते हैं तब आप ऐसे घटना के बारे में सपने देखते हैं जिसे आप सोने से चंद मिनट पहले बोला, देखा या सुना होगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके एक्सपीरियंस का इंतजार कर रहा है, इसे हमें जरूर बताएं। दोस्तों, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जागे हुए अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप अपने विश से रिलेटेड पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव बातें आवाज के रूप में रिकॉर्ड कर लें और सोने से ठीक पहले कान में ईयरफोन लगाकर सुनते हुए सोए। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करेंगे तो वह विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लगेगा। जब भी आप उस पर काम करने जाएंगे, अपने लक्ष्य पर काम करने जाएंगे, तो आपके मन में उसके लिए नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। नेगेटिव विचार का मतलब होता है कि आप उसे करने जाएं और आपके मन में आए, ये होगा कि नहीं होगा, जब इतने लोग नहीं कर पाए हैं तो मैं कैसे कर पाऊंगा। दोस्तों, इन्हीं विचारों को आपको बदलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और नहीं किया तो आप नहीं कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको अलग बनाया है, दूसरा नहीं कर सकता, इसका मतलब आप ही हैं। आप ही उसे कर सकते हैं, आपको उस काम के लिए बनाया गया है। इस तरीके के पॉजिटिव विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए, पॉजिटिव विचार डालिए। दूसरा तरीका है, आप अपने लक्ष्य जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे किसी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव बातें इन्फॉर्मेशन के रूप में एक कागज पर लिख लें और रोज सोने से पहले लेटे 2-3 दिन तक आप उसे बोलिए, याद कर लीजिए। फिर सोने से ठीक पहले आंखें बंद कीजिए, उसे बोलिए और बोलते बोलते सो जाइए। ऐसा लगातार करिए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को स्वीकार करेगा और उसे आपकी जिंदगी में प्रदर्शित करने लगेगा। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम जब कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसके लिए नेगेटिव विचार आ जाता है कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं ये कैसे करूँगा, मुझसे यह नहीं हो पाएगा, 2-4 लोग क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, ये सारे विचार तभी आएंगे जब आप किसी के साथ ऐसा करके देखेंगे, किसी को बोलते हुए सुने होंगे, तभी आपके मस्तिष्क में ऐसा विचार आया। हमेशा आपको सोचना है कि आपको भगवान ने अलग बनाया है। अगर उनके जैसा ही बनाना होता तो आपको बनाता है क्यों? आपको बनाया है, इसका मतलब आप अलग पर्सनैलिटी हैं। आपको वह सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने आपको अलग सोच, अलग मानसिकता, अलग सब कुछ दिया है। आप इसे इस्तेमाल कीजिए। आप इस 5 मिनट के नियम इस्तेमाल कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।